नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, करंट इवेंट्स को जानना चाहते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या हो रहा है इसको जानना चाहते हैं और लाइव इवेंट्स देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHAN रोशन भव BHAV। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट और बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए, अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और इसके बाद आप दिखाते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में क्या कुछ खास रहा, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या रहा राजनीति में और क्या रहा क्राइम के क्षेत्र में, सब कुछ देखिएगा सिटी हलचल फटाफट में। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव है। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर हमने बात की डीसी विनय प्रताप सिंह से। डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में चुनावों को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनावों के मद्देनजर कई बूथ सेंसिटिव हैं, वहां पर भी फोर्स बढ़ाई गई है। इसको लेकर लगातार उनकी और मीटिंग अधिकारियों के बीच हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ की जनता से भी अपील की है कि 24 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव है और इन चुनावों में पब्लिक की भागीदारी सबसे अधिक रहे, इसलिए पब्लिक हॉलीडे मानकर घरों में ना रहे बल्कि मतदान जरूर करे। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव की 24 दिसंबर की बहुत तैयारियां की गई हैं सभी, परंतु मैं चंडीगढ़ के सभी निवासियों से यही आग्रह करूंगा कि इस दिन को हम ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको एक छुट्टी का दिन ना मानते हुए इस दिन आएँ और अपना जो नियरेस्ट पोलिंग बूथ है जहां हमारा वोट है उसको ज़रूर हम अपना वोट डालें, क्योंकि ये मौका हमें हर 5 साल बाद में ही मिलता है। और जो हमारे वोट डालने के बाद सरकार बनेगी वो हमारे एक निर्णय से ली हुई सरकार होगी और अवश्य इस अपॉर्चुनिटी को सभी हम जो यहाँ के वोटर्स हैं उसको ज़रूर निभाएं। सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए और जो पीछे पास्ट इंसिडेंट्स रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमने बूथ सेंसिटिव नोटिफाई किए हैं। आज उसकी रिव्यू मीटिंग भी सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और एक्साइज टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग आज करेंगे और उसकी जो पूरा एक प्लान है ताकि उस तरह किसी तरह की कोई घटना ना हो और वहाँ एक फ्री फेयर तरीके से चुनाव हो, उसके प्रबंध किए जाएंगे। सर टाइमिंग क्या रहेगा? मतदान की टाइम सुबह 7:30 से 5 बजे तक का समय रहेगा। पंचकुला सेक्टर 19 के तहत गांव अभयपुर से आया एक अजीबोगरीब मामला, जहां पर एक सोशल मीडिया पर प्यार हो जाने के बाद मामला थाने पहुंच गया। मामला आपको समझाएंगे, उससे पहले बता दें कि एक लड़की जो कि नाबालिग स्थिति में अपने परिवार को छोड़कर गाजियाबाद से पंचकुला पहुंचती है और पंचकुला पहुंचने के बाद लड़के के परिजनों यानी कि लड़के की मां लड़की को अपने घर पर रखने की बजाय थाने पर ले जाकर चली जाती है। थाने पर पहुंचने के बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है, लड़के के परिजनों के हवाले किया जाता है ताकि लड़की नाबालिग है, बावजूद इसके अब परिवार वालों को इसकी सजा भी भुगतनी पड़ रही है। इस मामले में यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग लड़की के परिवार वालों द्वारा एक शिकायत गाजियाबाद थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी। पंचकुला पुलिस द्वारा इसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को दे दी गई और गाजियाबाद से जांच अधिकारी पुलिस टीम के साथ पंचकुला पहुंचे और गाजियाबाद पुलिस द्वारा लड़के को हिरासत में ले लिया गया और अपने साथ ले गए। इस मामले में पंचकुला सेक्टर 19 चौकी प्रभारी राम मेहर ने बताया कि अभयपुर से एक लड़की लड़के को चौकी में लेकर आई थी, जिसके बाद उनके द्वारा गाजियाबाद पुलिस को सूचित कर दिया था। इस मामले में अब गाजियाबाद पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। लड़के की माता चौकी में दोनों को लेके आई थी जी सूचना पर। एक लड़का एक लड़की को लेके आई जी चौकी में। जी सूचना पर हमने गाजियाबाद पुलिस से कांटेक्ट करके उनको सूचित कर दिया था जी। जो गाजियाबाद से पुलिस चौकी में भी आए हैं और वहाँ पर इस संबंध में केस रजिस्टर है जी। जो लड़का और लड़की को दोनों को हमने गाजियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जी। तो फिलहाल जो लड़की की बताया जा रहा है, लड़की खुद आई थी या फिर लड़की को लड़का लेकर आया था? सर क्या कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है सर आपको? तो लड़के की माता ने हमारे को यही बताया था, वो लड़की गाजियाबाद से अकेली आई थी यहाँ लड़के को मिलने के लिए। कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे इनकी पहले से दोस्ती वगैरह है, तो लड़के की माता ही दोनों को लेके यहाँ चौकी में आई थी। ये सूचना पर हमने सूचित कर दिया। जो लड़की के परिजन और गाजियाबाद पुलिस से मौके पे आए हैं चौकी में, दोनों को हमने दोस्त हालत में इनके हवाले कर दिया।
तो क्या ये पुलिस के हवाले करके इनको आगे अगली बनती कार्रवाई की जाएगी? बनती कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस के पास केस रजिस्टर्ड है, नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। मेरा नाम SI अमिताभ सिंह है। मैं थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद से हूँ। जी, आपके पास क्या कंप्लेंट आई थी आज पंचकुला में आकर? पंचकुला थाने से सूचना आई थी कि आपके यहाँ एक लड़की आपके थाने से बरामद है, जिस पे हमारे थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 1303 पंजीकृत है, धारा 363 IPC, जिसको हम पंचकुला चौकी से लेके जा रहे हैं। धारा 363 IPC का मुकदमा पंजीकृत है, जो विधिक कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। क्या कुछ सोशल मीडिया की कोई बात बताई जा रही है, कुछ ऐसी दोस्ती हुई थी? सोशल मीडिया के बारे में तो मैं जानकारी नहीं है, क्योंकि मुकदमा पंजीकृत है, मुकदमे पे मैं कार्रवाई के लिए आया। मुकदमे में कुछ ऐसा भी लिखा है कि लड़का जो है वो लड़की को भगा के लेके आया था, ऐसा कुछ? क्या उसकी इंक्वायरी वगैरह कुछ चलेगी? बिल्कुल, मुकदमे की FIR आपके पास होगी और मैंने संबंधित चौकी इंचार्ज को मैंने दे रखी है। अपनी मांगों के समर्थन में संयुक्त कर्मचारी संघ UT एवं MC चंडीगढ़ ने शिवालिक व्यू ग्राउंड सेक्टर 17 में रोष रैली निकाली। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के प्रति शासन व चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ यह रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न यूनियनों के सदस्यों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने, CTU व बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध के लिए तथा किलोमीटर स्कीम्स में निजीकरण के खिलाफ चल रहे CTU वर्कर्स यूनियन ने भी टेंडर रद्द करने के लिए इस रैली में भाग लिया। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के वर्किंग कमेटी के कन्वीनर गोपाल दत्त जोशी, सुखबीर सिंह, राजेंद्र कुमार, अश्विनी कुमार, बलविंदर सिंह, विपिन शेर सिंह के अलावा स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया। इस रैली में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने शामिल होकर रोष प्रदर्शन में अपनी मांगों की आवाज को बुलंद किया। पंचकुला के सेक्टर 5 धनास्थल में हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा लगातार 58 दिन से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही वोकेशनल टीचर्स द्वारा महिला टीचरों का 3 दिवस से महाआंदोलन भी दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। महाआंदोलन के दूसरे दिन 110 महिला वोकेशनल टीचर्स विधानसभा हरियाणा के बाहर जाकर मुंडन करवाएंगे। इसकी घोषणा हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अनूप ढिल्लों ने की है। हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स लगातार 58 दिन से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महिला वोकेशनल टीचर्स द्वारा 3 दिवसीय महाआंदोलन के दूसरे दिन भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप ढिल्लों ने बताया कि सरकार और वोकेशनल टीचर्स के बीच कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है, इसलिए उन्हें मजबूरन महाआंदोलन करना पड़ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट UT और करण गिल्होत्रा फाउंडेशन ने यूनाइटेड सिख और ASR फाउंडेशन के सहयोग से मंगलवार को सुखना झील में टीकाकरण शिविर में 20,000 कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और UT SSP कुलदीप सिंह चाहल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर चिन्हित करने के लिए एक केक कटिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस 25,000 टीकाकरण का लक्ष्य भी रखा गया। उन्होंने वॉलंटियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए समय निकालने के लिए हरियाणा के राज्यपाल का आभार भी किया। उन्होंने कहा कि उनका फाउंडेशन सक्रिय रूप से समुदाय की सेवा में लगा हुआ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर बोलते हुए करण गिल्होत्रा फाउंडेशन की कोविड स्टेट और फिर वैक्सीन सेंटर स्थापित करने जैसी पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चंडीगढ़ के अधिक से अधिक लोग सामाजिक कारणों से इस तरह की पहल के साथ आगे आएंगे। वहीं डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि करीबी दोस्त करण गिल्होत्रा द्वारा UT प्रशासन और अन्य गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किए गए कार्यों की वह सराहना करते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों से आगे आने और खुद को टीका लगवाने की अपील भी की। यूनाइटेड सिख एवं करण गिल्होत्रा फाउंडेशन ने इस साल मई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 43 चंडीगढ़ में एक मिनी कोविड-19 केयर सेंटर भी स्थापित किया था। गिल्होत्रा कई
पहलों में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। मंगलवार शाम को चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम गया, लेकिन इससे पहले अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेसी नेता अलका लांबा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नीतू डिसूजा और चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा पर हमला बोला और वोटरों से अपील करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, चाहे वह सब्जियों के दाम हो, एलपीजी सिलेंडर की बात हो, सभी चीजें आम आदमी की बस से बाहर होगी, खासकर मध्य वर्ग परिवार की पहुंच से दूर होगी। नवंबर में महंगाई अपने अंतिम चरण पर थी और महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट गई। आज एलपीजी 1000 रुपये तक हो गया। इस बढ़ती महंगाई की जिम्मेवार और कोई नहीं बल्कि भाजपा है। चंडीगढ़ में पिछले 5 सालों से कितने ही टैक्स लगा दिए गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो या कोरोना काल में जिस तरह से लोगों पर कोविड सेस लगाया गया, इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी भाजपा की है और आगामी 24 दिसंबर को जनता उनको सबक सिखाएगी। प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि जनता पर जो टैक्स थोपे गए हैं वह कोविड सेस के नाम पर जनता से जो पैसे लूटे गए हैं वह अगर जीतते हैं तो लोगों को माफ़ कराएंगे ताकि लोगों को महंगाई में थोड़ी राहत मिल सके, कुछ निजात मिल सके। श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि जिस तरह से विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर मामला दर्ज हुआ है वह बदलखोरी के चलते आखिरी सांस पर आई सरकार ने किया है, क्योंकि बेअदबी मामले में सरकार किसी तरह की कार्रवाई या इंसाफ नहीं कर पाई है। कांग्रेसी नेताओं का लगातार आरोप रहा है अकाली दल का माफिया को लेकर सरकार को घेरना, किसी तरह से कोई सरकार काम नहीं कर पाई तो आखिरकार उसने राजनीतिक बदलखोरी के चलते कार्रवाई कर डाली। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि चन्नी जिस तरह से मक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारेंगे तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं चंदूमाजरा ने कहा कि अकाली दल कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटा और इंदिरा गांधी जैसे पीएम के हाथ भी खड़े करवाए हैं और यह सीधे तौर पर राजनीतिक बदलखोरी का मामला है। चन्नी की आत्मा बेशक ना मानती हो, पर उसके साथ के लोगों ने जिस तरह से यह कार्रवाई की है वह सही नहीं है। सीएम इसमें किसी के कहने पर पंगा ना ले, वह सिस्टम देखें और अगर यह होता रहा तो राज्य के हालात खराब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा है कि नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार किया, जबकि विरोधी राजनीतिक दलों ने यहां प्रचार के दौरान केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। अरुण सूद ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले चंडीगढ़ में पत्रकारों के साथ पत्रकार वार्ता की। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन, निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा, महामंत्री रामवीर भट्टी तथा प्रदेश प्रवक्ता कैलाश जैन मौजूद। भाजपा नेताओं ने एक सुर में दोहराया कि चंडीगढ़ केवल चंडीगढ़ वासियों का है, पंजाब या हरियाणा का नहीं। इसे पंजाब को नहीं सौंपा जाएगा। अरुण सूद ने कहा कि चंडीगढ़ के लोग केवल विकास चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का 14 साल तक मेयर, 15 साल तक सांसद रहा है। उनके सांसद केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री रहे। इसके बावजूद पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा बार बार चुनौती देने पर भी वह कोई 5 काम नहीं गिनवा सके जिसमें चंडीगढ़ वासियों का भला हुआ हो। केजरीवाल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा कटाक्ष किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल को बताया है कि वह भटकती आत्मा है। विज बोले हैं कि हमेशा लोगों को भटकाते रहना ही उनका काम है, क्योंकि वह खुद भटकी हुई आत्मा है। वहीं अनिल विज ने चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर हक भी बताया है। गौरतलब है कि रविवार को केजरीवाल चंडीगढ़ में आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास जो जानकारी है भारत सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को देने वाली है। विज ने इस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के लिए केजरीवाल इस तरह के बयान देते रहते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को रैली करने चंडीगढ़ में केजरीवाल पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे देना चाहिए। इसी पर
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा बराबर का हक रखते हैं। वो गुमराह कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने वाली है नगर निगम की सारी सीटें। पंजाब में भी जो गठबंधन हुआ है, जो अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये पूरे पंजाब में अपना परचम लहराएगा। कांग्रेस के करतब लोग देख चुके, अकाली दल के करतब लोग देख चुके, और अब सारे देश में जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिस सोच के साथ वो इस देश की राजनीति कर रहे हैं, उसको कोई प्रदेश हो, सभी उसको मानते हैं। इसलिए पंजाब में भी अब इस गठबंधन की सरकार है। तो सिटी हलचल फटाफट में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल फटाफट। नमस्कार।